नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज प्रॉफिट लॉस की चौथी क्लास है और बीच में दोस्तों 4-5 दिन प्रॉफिट लॉस की क्लास नहीं चल पाई थी। उसका रीज़न था दोस्तों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बुखार आ रहा था, यही सब कारण थे, तो क्लास नहीं चल रही थी। तो आज हम लोग प्रॉफिट लॉस की चौथी क्लास में हैं और कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल देखेंगे। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए चलते सवाल की तरफ और देखते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है। ठीक है, यानी कोई दुकानदार है जो अपनी वस्तु पर 15% का छूट का दिखावा करता है, ऐसा समझ लो। लेकिन उसको उस प्रोडक्ट पे, उस वस्तु पे 19% लाभ कमाने हैं, यानी कि प्रॉफिट कमाना है। तो वह पहले से ही वो दुकानदार अपने वस्तु पर कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित मूल्य रखे ताकि वो 15% छूट देने के बाद भी उसको 19% का लाभ हो। ठीक है, अब ऐसे टाइप के सवाल दोस्तों दो तरीके से रखते हैं। पहला देख लो, देखो पहला एक तरीका है दोस्तों कि मान लीजिए वस्तु का मूल्य रहा होगा 100%, ठीक है, जो भी रहा होगा। अब उसने 15 का डिस्काउंट दिया तो ये बचा 85 का। ठीक है, उसको कमाना कितना है? उसको कमाना है 19 रुपए प्रॉफिट। ठीक है, 19 रुपए, 19% उसको प्रॉफिट कमाने हैं। ठीक है, अब इसका रेट तो बचा 15। अब वो क्या करेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि 19% ये और 15 जो घटा है जोड़ दो, बस उतना परसेंट बढ़ा देंगे तो आ जाएगा आंसर। लेकिन इसको जोड़ोगे 34 आएगा, ऑप्शन में आपको 34 मिलेगा, आप 34 टिक कर दोगे। लेकिन चलिए चलते हैं, इसको लगाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब एक चीज देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक से लगा दे रहे हैं या सीधा लगाएं? चलो पहले ट्रिक से लगा देते हैं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो बताना, फिर मैं बेस से समझा दूंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, अगर डिफरेंस ही निकालना है तो इसके 15 रुपए माइनस हुए, ये 15 इसमें 100 में से माइनस हुए और 100 से 19 ज्यादा कमाने थे, तो 19 और 15 कितने होते हैं? 34। 34 हुए। डिफरेंस कितने का आया? 85 से और 119 के बीच में डिफरेंस कितने का आया? 15 कम किए तो हो गया 85 और 100 में 15 जोड़ोगे तो हो जाएगा 119। अब 119 और 85 के बीच का डिफरेंस आया 34। ठीक है, 34 आया, तो 34 को रखो ऊपर। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि ये अपने आप में 100% था। ठीक है, अब बटे में वो आपको रखना है जो माइनस करने के बाद रेट था, तो कितना था? 85% था, तो 85 पे इसको बेचना है, दिखावा करके 85% पे इसको बेच देना है, सेल कर देना है। बट एक्चुअल इसकी वैल्यू कितनी थी? 100%। डिफरेंस कितना है? 34। अब इसको सॉल्व करो, 17 दूनी 34 और 17 85, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हो गया 20, 20 दूना 40। यानी कि वो अगर 40% इंक्रीज कर दे, यानी बढ़ा कर रेट दिखाए, तो 15% की छूट के बाद भी अपने प्रोडक्ट को 15% की छूट देने के बाद भी वो 19% का प्रॉफिट कमा सकता है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गई, इसलिए समझ में आ गई होगी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास देखे हैं उनको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो लोग नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं, ताकि ये ट्रिक जो हम लोग यूज करते हैं बीच में वो आसानी से समझ में आ जाए। तो अब चले चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, हम लोग इससे पहले ये सवाल इस टाइप का एक लगा चुके हैं, लेकिन फिर से मैं इस बार इस सवाल को लेके आया हूँ थोड़ा स्टेप बढ़ा के, ताकि जो लोगों को कंफ्यूजन रही हो इस बार वो अच्छे से समझ जाए। इस बार 3 स्टेप का सवाल है। सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि 3 क्रमागत बट्टे, पहला 20% का है, दूसरा 25% का है और तीसरा है 10% का। अब 3 क्रमागत बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? यानी आप समझो, कोई वस्तु आप खरीदने जा रहे हो, उस पर 3 बार अलग अलग डिस्काउंट ले रहे हो। जैसे वस्तु का मूल्य है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए है। अब जब आप गए दुकान के अंदर तो उसने कहा 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो वो वस्तु आपको हो गई 80 रुपए की। ठीक है, अब कोई आपके पहचान का फिर आ गया, ठीक है, पहचान का आ गया, तो वो वही काम करता है, तो आप उससे कहे कि काम करो, आप हमें कुछ छूट दिला दो, तो उसने कहा ठीक है, उसने 25% का छूट आपको और दिला दिया। ठीक है, अब उसके बाद में जब आप चलने लगे तो फिर कोई आपके पहचान का आ गया या ऐसे कुछ हो गया, तो छूट आपको और मिल गई 10% की। ठीक है, तो अब इसका जो मूल्य होगा इन सब के बराबर अगर एक बट्टा आपको मिल जाता है इकट्ठे, तो वो कितने प्रतिशत का होगा, ताकि आपको अलग अलग छूट ना लेना पड़े। ठीक है, तो ये सवाल है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों सवाल को आसानी से। ठीक है, सवाल में देखो दोस्तों, मान लीजिए वस्तु का मूल्य रहा होगा 100, 100 ही मानकर चलते हैं, 100 रहा होगा। ठीक है,
अब 100 रुपये वस्तु का मूल था, तो पहला बट्टा जो था वो था 20% का, ठीक है। अब 100 का 20% होगा 20, तो जब 100 रुपये की वस्तु पे 20% का छूट मिला तो इसका रेट बचा 80 रुपये, ठीक है, 80 रुपये। अब क्या है, फिर दूसरा बट्टा लग रहा है 25% का। तो बट्टा क्यों लग रहा है 25% का, क्योंकि मान लीजिए आपने लिया और कोई आपके पहचान का उसी में काम करता है, तो उसने कहा कि काम करो आप 25% आपको और मैं छूट दिला देता हूँ, या मैं काम करता हूँ, ठीक है, कोई पहचान का मिल गया, या आपने आपके घर का कोई काम करे तो बोला ठीक है रुको मैं और कुछ कम कराता हूँ। ऐसा होता है कि कोई पहचान का आ जाए तो कहता है मेरे कहने से कम करो। अब दुकान पे तो उसने क्या किया, आपको फिर से 25% का डिस्काउंट दिला दिया। अब ये जो 25% का डिस्काउंट है ये किस पे मिल रहा है, इस पे मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं वो आपको 100 रुपए पे ही दिलाएगा, 80 रुपए का तो आपको मिल ही रहा था। तो जो भी आपके पहचान का आपको छूट दिलाएगा वो इस मूल्य पर दिलाएगा ना, क्योंकि भाई इतने का तुम ले जा रहे हो, इस पे मैं कुछ और कम करवा देता हूँ। तो अब 80 का 25% डिस्काउंट, तो 80 का 25%, ठीक है, बटे 100, 2 जीरो से रुको, पहले 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, यानी कि ये हो गया आपका 20 रुपए, यानी 20 रुपए और कम हो रहे हैं। तो 80 से अगर 20 निकालोगे तो बचेगा 60, यानी कि अब वो वस्तु आपको पड़ रही है 60 रुपए की, ठीक है। अब फिर मान लीजिए वहां का मैनेजर आ गया जो आपके मामा का लड़का है। अब उसने कहा अरे रुको मैं अपने क्रेडिट का इस्तेमाल करता हूँ या अपने कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगी, क्योंकि जो मैनेजर होते हैं उनको थोड़ा छूट होता है। अब उसने कहा रुको मैं आपको और डिस्काउंट देता हूँ। तो तीसरा जो बट्टा लग रहा है वो लग रहा है 10% का, किस पे, इस मूल्य पर लगेगा ना, क्योंकि 60 रुपए की तो आप ले ही रहे थे, तो 60 रुपए पे फिर से आपको 10% की छूट दिलाएगा। तो 60 का 10% होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा 6 रुपए, यानी कि 60 रुपए से उसने 6 रुपए और कम करवा दिए, तो ये हो गया 54 रुपए का, यानी कि वो वस्तु आपको कितने की पड़ रही है, 54 रुपए की, थी कितने की, 100 रुपए की। तो अगर एक साथ बट्टा आपको दिया जाता, अलग अलग ना दिया जाता, तो वही कह रहा कि एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो एक समतुल्य का मतलब एक साथ, तो कितने रुपए का होगा। तो 54 की मिल रही थी, 100 की थी, तो कितने कम हो रहे हैं, 100 से 54 कम करोगे 46, 46, यानी अगर 46% का आपको डिस्काउंट मिल जाता एक साथ, तो आपको अलग अलग डिस्काउंट लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो अगला सवाल है दोस्तों कि 30%, 20% व 10% के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और ये आपका होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि 3-4 सवाल टाइप के और बचे हैं इसमें, तो फिर मैं अगली क्लास में कवर कर लूंगा। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो कई दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि जो 3-4 इंपॉर्टेंट सवाल हैं उसको कवर कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में ये सवाल का आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। और फिर कल स्टार्ट होगी जो लास्ट क्लास है, उसके बाद में हम लोग चालू कर देंगे नए चैप्टर, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर देना, और लगभग जितने 2-3 टाइप के जो और बचे हैं वो कवर हो जाएंगे। तो लगभग जितने 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन होते हैं हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर कर लिया। इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ अलग नहीं होता, इसको अगर अच्छे से आपने कवर कर लिया तो फिर अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनका आंसर आप कमेंट में देना। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।